अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 10। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 9, 11, 12 एंड 13 ये हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिलहाल मैं सिर्फ उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ जो स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि न्यू सेशन में मैथ्स की बुक के चेंज होने के कुछ ना कुछ चांसेस हैं। लेट्स सी कितना चेंज आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, 34 like to play cricket and 30 like to play hockey. Also, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both the games? देखें, ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको टोटल स्टूडेंट्स बताए हैं। ये बताया है कि कुछ स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हॉकी खेलना पसंद करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन दोनों गेम्स में से कोई एक गेम जरूर खेलना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दोनों ही पसंद करते हैं खेलना। ठीक है, तो बेसिक जो आपसे क्वेश्चन किया गया वो ये किया गया कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स को खेलना पसंद करते हैं। तो इसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो कहलाया जाता है, वो आपके बुक के यहाँ पेज नंबर 49 पे मौजूद है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। ठीक है, तो इसका आपके पास ये फार्मूला है, विच इज n A union B is equals to NA plus NB minus N into A intersection B। ये एक इक्वेशन है, ये आपने माइंड में रखनी है। अब हम अपनी उस स्टेटमेंट को इस इक्वेशन में कैसे फिट करेंगे ये समझते हैं। देखें, आपको टोटल स्टूडेंट कितने दिए गए? 55। तो इट मींस ये हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है हमारा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, मतलब ये 55 यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स की तादाद है। समझ आ गई? उसके बाद है 34 क्रिकेट खेलते हैं। इसको आप लेट कर लें कि जो क्रिकेट खेलते हैं जितने बच्चे वो सेट ए के हिस्सा है, और सेट ए के एलिमेंट्स कितने हो गए? 34। फिर उन्होंने कहा 30 हॉकी खेलना पसंद करते हैं। हम हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स को सेट बी का पार्ट बना देते हैं, तो इट मीन सेट बी के एलिमेंट्स कितने हुए? 30। तो अब हमारे पास क्या आ जाती है? एक चीज यूनिवर्सल सेट आ गई, एक एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आ गया, एक एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सामने रखें। अब इसमें हमने ये देखना है हमें क्या गिवन है, क्या हमने मालूम करना है। देखिए, जो एन ए और एन बी है ना, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए यूनियन बी, एंड देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी। मतलब बेसिकली ये जो इक्वेशन है वो बताती है कि सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और जो हमारी स्टेटमेंट है उसने भी बेसिकली आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही बताया ना, कि इतने स्टूडेंट्स ये कहते हैं, इतने स्टूडेंट्स ये कहते हैं, और टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? 55। इट मींस अब हमारे यूनिवर्सल सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या था? यूनिवर्सल सेट ही हमेशा ए यूनियन बी होता है, मतलब ए और बी के तमाम एलिमेंट्स मिला के सेट बनता है यूनिवर्सल सेट। दैट वाज 55। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने थे जो कि क्रिकेट को खेलना पसंद करते थे? दैट वाज 34। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने थे? 30। हमें जो बेसिकली मालूम करना है वो ये करना है कि क्रिकेट और हॉकी दोनों गेम्स को कौन खेलना पसंद करते थे। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी लेने से आएगा। ठीक है, मतलब ए बी, सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट होता है ना। इट मींस हमें ये इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। उसके लिए हम ये ऊपर गिवन जो हमारी इक्वेशन है जिसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स कहते हैं, तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, आप यहाँ लिख सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन। मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रही हूँ, वैसे आपने इक्वेशन यहाँ पे पुट करनी है बाद में। मैंने पहले इसलिए लिखी है ताकि आपको क्लियरली इसको मैं समझा सकूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कितने थे हमारे पास? 55। ए के एलिमेंट 34 प्लस बी के एलिमेंट 35, और ये हमें बेसिकली मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी। 34 एंड 35 को आप ऐड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 66 माइनस, हमें चूंकि ये मालूम करना है हम 66 को इस तरफ लाएंगे, और चूंकि ये मालूम करना है तो हम ये इक्वेशन में स्टार्ट में लिख लेते हैं। 66 यहाँ लाए थे तो माइनस 66 प्लस 55, ये माइनस खत्म करना है हमें। यहाँ से माइनस खत्म करने के लिए ये पूरी इक्वेशन हमने माइनस से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 66 में 55 माइनस करेंगे तो 9, तो ये हमारा आंसर होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज
250 can speak Urdu, 150 can speak English, 50 can speak Punjabi, 40 can speak Urdu and English, 30 can speak both English and Punjabi, and 10 can speak Urdu and Punjabi. How many can speak all the three languages? देखें, आपको एक पूरा बताया हुआ कि टोटल कितने हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, 500. ठीक है, उसके बाद आपको उर्दू की तादाद बताई हुई है, इंग्लिश और पंजाबी, मतलब आपके पास 3 लैंग्वेजेस हैं. 250 लोग उर्दू बोल सकते हैं, 150 इंग्लिश बोल सकते हैं और 50 जो है वो पंजाबी बोल सकते हैं. फिलहाल के लिए आप ये माइंड में रखें कि उर्दू को हम कहेंगे ए सेट, मतलब वो लोग जो उर्दू बोल सकते हैं वो सेट ए का पार्ट हो गए, वो लोग जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो सेट बी का पार्ट हो गए, और वो जो पंजाबी बोल सकते हैं वो सेट सी का पार्ट हो गए. उर्दू सेट ए, इंग्लिश सेट बी और पंजाबी सेट सी, ये माइंड में रखें, आपको आगे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा. इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स. अब यहाँ 3 हमारे पास सेट है ना, ए बी एंड सी, इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी लैंग्वेज. तो उसके लिए ये एक इक्वेशन है, ये आपने माइंड में रखनी है, जिसमें क्या है, n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए एन बी एन सी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी minus n into a intersection c minus n into b intersection c and plus n into a intersection b intersection c. ठीक है, तो चलें अब हम सबसे पहले ये देखते हैं हमें क्वेश्चन में वैल्यूज कौन कौन सी गिवन हैं. देखिए, अब हमें कहा गया है कि टोटल हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं, 500. तो ये जो हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है 500 को. कैसे, देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी से मुराद है कि सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट और सेट सी के एलिमेंट को मिला के हमने एक सेट बनाना है. तो वो उतनी ही तादाद आएगी जितना हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 500 है, क्योंकि टोटल एम्प्लॉयज 500 है. एन ए कितना है, मतलब कि कितने लोग हैं जो कि उर्दू बोल सकते थे, 250. एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी. कितने लोग थे जो इंग्लिश बोल सकते थे, वो थे 150. अब कितने लोग थे जो कि पंजाबी बोल सकते थे, वो थे 50. अब उसके बाद हमें ये बताया गया था कि 40 लोग उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोल सकते थे, ए उर्दू और बी इंग्लिश. तो अगर इनमें हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे. इट मींस जो लोग उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं वो नंबर हम इसका लिखेंगे. अब वो लोग, अब बी और सी में देखें, जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते थे वो कितने लोग थे, वो थे 30. अब वो जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोल सकते थे वो कितने लोग थे, वो आपके पास थे 10. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास तमाम वैल्यूज आ गई. अब आपने मालूम क्या करना है, आपने ये मालूम करना है कि कितने लोग हैं जो तीनों की तीनों लैंग्वेज इकट्ठी बोल सकते हैं. तो उसके लिए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन को माइंड में रखेंगे और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. तो अब देखें, हमारे पास n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हुआ, 500 इज इक्वल्स टू एन ए क्या है, 250 प्लस एन बी 150 प्लस एन सी 50. अब क्या था, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी 40, फिर से माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी क्या था 30, फिर से माइनस, और एन ए इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास 10. और हमें जो चीज मालूम करनी है, अगला पॉइंट है वो, विच इज एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं. देखें, जो ऐड हो रही है वैल्यूज वो इकट्ठी आप ऐड कर लें. 250 है, तो ऐड हो रही है उनको अगर आप ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 450. जो माइनस हो रही है उनको भी आपने ऐड करना है, माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि माइनस की वैल्यूज को हम ऐड करते हैं, साइन माइनस का रहता है. तो क्या आएगा हमारे पास, 40 30 और 10 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 आ गया. और उसके बाद वो वैल्यूज जो हमें मालूम करनी है, हम ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन किस तरफ लाएंगे, हम चाहें तो इनको यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, चाहे तो माइनस करके फिर यहाँ ले आए, चाहे तो वैसे ले आए. लाइक 500 है तो 450 यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस 80 यहाँ के प्लस 80 हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या आएगा, एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को आप सॉल्व करें. देखिए, 500 में से अगर आप 450 माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, आपके पास आंसर आएगा 50 प्लस 50 को अगर आप 80 में ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा 130. ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का. इसको आप बेशक इस तरफ से लिख लें क्योंकि हमें हमेशा जो मालूम करना है वो पहले लिखना होता है. इज इक्वल्स टू 130, so that will be our answer. Okay, question number 10 is, in a training session 17 participants have laptops, 11 have tablets, 9 have laptops and tablets,
6 have laptops and books, and 4 have tablets and books. Each participant have eight participants have all three items. The total number of the participants with the laptops, tablets or books is 35. How many participants have books? अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है, या आप इसको डायरेक्टली मैं यूं समझा देती हूँ कि आप ये समझें कि सेट ए वो लोग हैं जिनके पास लैपटॉप्स हैं, ठीक है, सेट बी टैबलेट्स वाले लोग, और सेट सी जिनके पास बुक्स हैं. तो बेसिकली थ्री कैटेगरीज हैं हमारे पास, ठीक है. सेट ए के एलिमेंट्स क्या हो गए? 17. सेट बी के एलिमेंट्स 11 और 9 वो लोग जिनके पास लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स दोनों हैं, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन. लैपटॉप और बुक्स जिनके पास है वो 6 है, मतलब ए और सी का इंटरसेक्शन. और 4 वो लोग हैं जिनके पास टैबलेट्स एंड बुक्स हैं, इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी हो गया, ठीक है, या माइंड में रखिए. उसके बाद उसने कहा 8 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास तीनों आइटम्स हैं, तो वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स हो गए. और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास कितने हैं? वो है 35. तो कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास बुक्स है? तो बेसिकली हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सी मालूम करना है, मतलब सी के कितने पार्टिसिपेंट्स, तो सेट सी में कितने पार्टिसिपेंट्स है बेसिकली ये हमें मालूम करना है. तो चलें स्टार्ट करते हैं. इक्वेशन वही फॉलो करेंगे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में फॉलो की, ठीक है, ये आपने माइंड में रखनी है. अब हम वैल्यूज पुट करते हैं. तो हमारे टोटल पार्टिसिपेंट्स जो थे वो कितने थे? वो थे 35. ए के कितने एलिमेंट्स थे, मतलब कितने लोगों के पास लैपटॉप था? वो 17 थे. बी कितने लोगों के पास टैबलेट्स थे? वो 11 थे. और हमें सी की वैल्यू मालूम करनी है. ए इंटरसेक्शन बी क्या था? 9 था. ए इंटरसेक्शन सी क्या था? 6 था. बी इंटरसेक्शन सी क्या था? हमारे पास 4 था. और लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या था? 8 था. अब आपने वो इक्वेशन माइंड में रखनी है जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 3 सेट्स वाली. तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? 35. आपने यहाँ वो इक्वेशन लिख लेनी है और लिखना है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. 35 इज इक्वल्स टू NA 17 प्लस NB 11 प्लस NC जो कि हमें बेसिकली मालूम करना है. उसके बाद माइनस NA इंटरसेक्शन B विच वॉज 9 माइनस NA इंटरसेक्शन C विच वॉज 6 माइनस NB इंटरसेक्शन C विच वॉज 4. उसके बाद प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C विच वॉज 8. अब आपने इन्हें सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा. सॉल्व करके देखते हैं. 17 और 11 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 प्लस NC. हमें मालूम करना है. माइनस वाली वैल्यूज आपस में ऐड कर लेंगे, साइन माइनस करेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 19 और ये प्लस 8 आ जाएगा. ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? 35 ऑलरेडी है. 28 में से 19 माइनस करें, जो आंसर है उसमें 8 प्लस कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 17. और यहाँ पे हमारे पास है 35. अब चूंकि हमें NC मालूम करना है, 17 यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ 35 माइनस 17. तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 18. सो दैट विल बी आवर आंसर. इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. मैंने जैसे कि पहले बताया है कि हम लोग सिर्फ स्मार्ट सिलेबस को फिलहाल मैं फॉलो कर रही हूँ. बाद में देखेंगे कि बुक्स में चेंज होने के बाद क्या चीजें न्यू ऐड हैं, क्या चीजें माइनस की गई हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं बाकी वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.